हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। इसके सारे केसेस अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। When new partner is admitted to the firm, new profit share is to be calculated. कभी भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, हमें सबसे पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग पूरे फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो का फॉर्म होता है, ठीक है। 1:2:3:4 इस टाइप का फॉर्म होता है उसका। न्यू और इनकमिंग पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन फॉलोइंग वेज। 3 तरीकों से वो एक्वायर कर सकता है। पहला, उनके पुराने ओल्ड रेशियो में। दूसरा, कोई पर्टिकुलर रेशियो मतलब खुद आके बताएगा 1/4 शेयर चाहिए, तो वो 1/4 का कौन सा पार्ट किससे लेगा और कौन सा पार्ट किससे लेगा। इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। लास्ट वाले केस में क्या होगा कि पुराने पार्टनर्स खुद बताएंगे कि वो अपने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कितना नए पार्टनर के फेवर में छोड़ सकते हैं। फिर सारे पार्टनर्स जितना छोड़ रहे हैं उसको जोड़ दोगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। अब डिफरेंट सिचुएशंस में न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन अपन एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है कि ही एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर केस 1, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। ठीक है, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है बट सेक्रीफाइसिंग मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। मोस्ट कॉमन इन क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन केस है जहाँ पे नया पार्टनर कितना शेयर लेगा वो बताया हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल 1/4 शेयर, 1/5 शेयर, 1/6 शेयर, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप नए पार्टनर को जितना शेयर चाहिए वो पूरा दे दीजिए, ठीक है। फिर बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दीजिए, तो फिर सबका नया शेयर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, ठीक है। ए और बी पार्टनर से 3:2 में अभी तक शेयर कर रहे हैं। अब सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। यहाँ पे क्या है, पुराना रेशियो दिया हुआ है और नए पार्टनर कितना लेगा फ्यूचर का शेयर वो बताया हुआ है। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये मान लो कि पूरे फर्म का टोटल शेयर 1 है, ठीक है। लेट टोटल शेयर बी 1। पूरा कंप्लीट जो शेयर है 100% वो फ्रैक्शन के टर्म्स में 1 होता है, ठीक है। अब अगर हम 1/4 सी को दे देंगे तो ए और बी के लिए कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 टोटल शेयर है, माइनस सी को कितना दे रहे हो 1/4। इसका एलसीएम निकाल लोगे ना तो 4 माइनस 1/4 बचेगा विच इज 3/4। ये किसके लिए बचा? ए प्लस बी के लिए बचा, मतलब सी का 1/4 है और ए प्लस बी के लिए 3/4 बचा। अब जो ये 3/4 शेयर आया है रिमेनिंग शेयर, अब ये जो 3/4 रिमेनिंग शेयर आया है, आप 3/4 को ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो ए का कितना होगा? ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, देखो 3/4 को किस में बांटना है? 3:2 में बांटना है, तो ए का शेयर कितना होगा? 3/4 का 3/5। ये ओल्ड शेयर है ना, देखो ये ऊपर 3 और 2, तो 3/5 और बी का कितना है? 2/5। तो बी का होगा 3/4 का 2/5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 20, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 20। अब आपको रेशियो क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए ए इज टू बी इज टू सी। ए का है 9/20, बी का है 6/20 और सी का आपको दिख रहा है 1/4। अब इनको अगर रेशियो के फॉर्म में प्रॉपरली लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका ये जो बेस है 20 20 और 4 इसको कॉमन करना। देखो ए और बी का तो 20 है, तो हम सी का 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? 1/4 को अगर बेस 20 में कन्वर्ट करना है तो आप ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, ठीक है। चलिए फिर अल्टीमेटली रेशियो बनेगा 9:6:5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया विच इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। केस नंबर 2, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। दोनों का दिया हुआ है, नया पार्टनर आ रहा है उसका भी नया शेयर दिया हुआ है और पुराने पार्टनर्स के लिए भी नया रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सबका फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B. Between word is most important ना। A और B के बीच का रेशियो दिया हुआ है 2:1, मतलब A:B:C। ठीक है, C का तो 1/4 दिया है, लेकिन यहाँ पे A और B का ऐसा आइटम आएगा जिससे उन दोनों के बीच का अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन लेट टोटल शेयर बी 1। पूरे शेयर को आप 1 मान लो, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स है, 1 माइनस 1/4। 4 माइनस 1/4, जब आप एलसीएम निकालोगे तो 4 माइनस 1/4 आएगा, विच इज 3/4। अगेन सेम क्वेश्चन है, 3/4 रिमेनिंग शेयर आ रहा है। ठीक है, तो 3/4 किसके लिए है? फॉर ए एंड बी। हमको 3/4 को इस तरीके से बांटना है, ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 रहे, तो आप 3/4 को 2:1 में बांट दीजिए। तो 3/4 का 2 वाला पार्ट और 1 वाला पार्ट। ठीक है, 2 वाला पार्ट ए का है और 1 वाला पार्ट बी का है। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3 और बी का शेयर हो जाएगा 3/4 का 1/3। इसको सॉल्व करने से 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। तो ए का आया 6/12 और बी का आया 3/12। ठीक है, तो रेशियो लिख लीजिए एक बारी, A:B:C। 6/12, 3/12 और 1/4। अगेन अगर कॉमन करना हो इनको तो 6:3:3। कैसे? देखिए 1/4 इंटू 3, डिनोमिनेटर इसका हो गया 12 और ऊपर में 3 आ गया। ठीक है, और अगर आपको चेक भी करना हो ना तो आप ए और बी का चेक कर लो, 2:1 रेशियो है इसके अंदर, तो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। चलिए सिचुएशन 1 के अंदर केस 3, when the new or incoming partner acquire his share from old and existing partners equally। मतलब अगर C 1/4 ले रहा है तो हम 1/4 का हाफ A से लेंगे और 1/4 का हाफ B से लेंगे। अब 1/4 का हाफ कैसे निकलेगा? 1/4 इंटू 1/2, ऐसे करके आप हाफ शेयर निकाल लोगे और सीधा आप A के ओल्ड शेयर से माइनस कर लोगे। इससे आपका A का और B का न्यू शेयर आ जाएगा और C का तो न्यू शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो 1/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share of profit which he acquires from equal proportion from A and B. Find new profit sharing ratio। चलिए पहले आप हाफ शेयर निकाल लो। हाफ शेयर इज 1/4 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। तो हाफ शेयर 1/8 आया। आप ए के ओल्ड शेयर से 1/8 माइनस कर दो और बी के ओल्ड शेयर से भी 1/8 माइनस कर दो, तो एस न्यू इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 1/8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? आपको बेस सेम करना है, दोनों का बेस 40 सेम आ जाएगा। ठीक है, 5 को अगर 40 में कन्वर्ट कर दो, इंटू 8 करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इंटू 8 और यहाँ पे इंटू 5 और इंटू 5 ऐसे अपन करते हैं। ठीक है, तो 8 3 जा 24 माइनस 5, दैट इज 19/40। सिमिलरली 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/8। अगेन कॉमन करना है, इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5, जिससे डिनोमिनेटर हमारा
40 आ जाएगा, ठीक है। 8 टू जा 16 माइनस 1 एंड 5, 8 5 जा 40, दैट इज 11/40। तो ए और बी का इस तरीके से न्यू शेयर आ गया। और आप सी का देख लो, सी का क्या था 1/4। तो ए इज टू बी इज टू सी इज 19/40, 11/40 एंड 1/4। तो इंटू 10 कर लीजिए, तो कॉमन हो जाएगा 19:11:10। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से स्पेसिफिक रेशियो में शेयर लेगा और ये पर्टिकुलर शेयर क्वेश्चन में दिया होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। When new or incoming partner acquire his share from old or existing partners in a particular ratio, C and D are partners sharing profit and losses in 2:1. They admit E for 25% of profit. E acquired 25% from C and D. जो पुराने पार्टनर्स है C and D, उनसे 3:2 में ले रहा है 25% शेयर। तो 25% को अगर हम नॉर्मली जैसे करते हैं 1/4 वाला, वैसे कन्वर्ट करना हो तो देखिए कैसे होगा। ये 25/100 होता है, तो इट इज़ 1/4। 25 बन जा नीचे 4, 1/4 शेयर चाहिए ई को। अब ये 1/4 शेयर का 3/5 सी से लेगा और 2/5 डी से लेगा, ठीक है। तो चलिए एज सीज सरेंडर, मतलब जो सी सेक्रीफाइस करेगा वो होगा 1/4 का 3/5। और डी कितना सरेंडर करेगा 1/4 का 2/5। कैलकुलेट कर लीजिए, 3/20 एंड 2/20। तो ये दोनों का सरेंडर आ गया। तो नया शेयर निकालने के लिए पुराना शेयर माइनस सरेंडर या तो फिर सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर। देयरफॉर सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है 2/3 माइनस सरेंडर कितना है सी का 3/20। अब अगर एलसीएम निकालना है आपको तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा और दोनों का फर्स्ट कॉमन निकलेगा 60। तो 60 करने के लिए इंटू 20 और यहाँ पे इंटू 3 देयरफॉर बेस 60 हो जाएगा, ऊपर 20 इंटू 2 40 माइनस 3 3 जा 9, देयरफॉर 31/60 नया शेयर आया सी का। अब डीज न्यू शेयर की बात करते हैं। डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू पुराना शेयर कितना डी का 1/3 और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगेन आपको अगर एलसीएम निकालना है तो बेस को कॉमन करना है, तो 60 आएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 60 करने के लिए इंटू 20 यहाँ पे इंटू 3 देयरफॉर नीचे आप 60 कर दीजिए और ऊपर 20 माइनस 3 2 जा 6, देयरफॉर 14/60, ठीक है। अब ई के शेयर की बात करते हैं। ई का शेयर कितना है 1/4, ठीक है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो, सी इज टू डी इज टू ई। सी का 31/60, डी का 14/60 और इसका 1/4। इनको अगर 60 के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो आपको तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15/15, ठीक है। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 31:14:15, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 60। ये हो गया फाइनल आंसर, मतलब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31:14:15 आएगा। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, पुराने पार्टनर्स खुद बताएंगे कि वो अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करेंगे, अपने शेयर का कितना फ्रैक्शन सेक्रीफाइस करेंगे। और जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो सेक्रीफाइस आ जाएगा सबका टोटल मिला दोगे आप तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ठीक है। समझते हैं। When new partner acquires in a particular fraction from old or existing partners, ठीक है। केस 1 इसके अंदर when new partner acquire his share in a particular fraction from old or existing partners,
A and B are partners in a firm sharing profit and losses in 3:2. ओल्ड रेशियो 3:2 A and B का. A ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर. ठीक है, अपने शेयर का 1/5. फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर में से 1/5 सेक्रीफाइस किया. अपना शेयर कितना है A का? 3/5. 3/5 का 1/5 सेक्रीफाइस किया मतलब 3/5 इंटू 1/5 सेक्रीफाइस है. ठीक है, एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. ठीक है, ऑफ हिज शेयर. अब बी का शेयर कितना है? 2/5 है ओल्ड शेयर. ठीक है, यहाँ पे 2/5 है ओल्ड शेयर. 2/5 ओल्ड शेयर है, इसका 2/5 उसने सेक्रीफाइस किया तो 2/5 इंटू 2/5 सेक्रीफाइस निकल जाएगा. अब आपके हाथ में ए और बी का सेक्रीफाइस है तो उनके ओल्ड रेशियो से अगर आप माइनस करते हो उनका सेक्रीफाइस तो न्यू रेशियो आ जाता है, और दोनों का सेक्रीफाइस जोड़ दोगे तो सी का नया शेयर आ जाएगा. चलिए करके देखते हैं. A's old ratio is 3/5. Hence, he surrenders 1/5 of his शेयर. मतलब 1/5 इंटू उसका शेयर कितना है? 3/5. तो उसने 3/25 सरेंडर किया है ना, सरेंडर. सिमिलरली B's old ratio is 2/5. Hence, he surrenders 2/5 of his शेयर. ठीक है, तो 2/5 उसके शेयर का मतलब 2/5 और उसका शेयर कितना है? ये भी 2/5 है. तो अल्टीमेटली सरेंडर कितना किया उसने? नीचे 25 और ऊपर में 2 इंटू 2 4. 4/25. अब देखो 3/25 ए का सेक्रीफाइस है और बी का सेक्रीफाइस 4/25 है. तो ए और बी के ओल्ड रेशियो से आप ये सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे ना तो उनका नया रेशियो आ जाएगा. ठीक है, और 3/25 प्लस 4/25 दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ दोगे. देखो ए ने कुछ पोर्शन गिव अप किया है और बी ने कुछ पोर्शन गिव अप किया है, और दोनों का जो गिव अप है, दोनों के गिव अप को अगर आप जोड़ते हो तो सी का नया शेयर आ जाएगा. ठीक है, A's new share is equal to old share 3/5 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे 3/25. 3/25. ठीक है, नीचे आप 25 ले लीजिए, यहाँ पे इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 3 15 माइनस 3 12/25. P's new share is equal to ओल्ड शेयर 2/5 था और सेक्रीफाइस 4/25 है. ठीक है, तो फिर आप एलसीएम ले लीजिए 25, दोनों के टेबल में आता है. ठीक है, और ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना. 5 2 10 माइनस 4 इज इक्वल टू नया शेयर 6/25. अब सी का न्यू शेयर कैसे होगा? ए का सेक्रीफाइस 3/25 और बी का सेक्रीफाइस है 4/25. दोनों को जोड़ दोगे तो 7/25. 12 + 6 + 7 आ जाएगा आपका. सबका बेस भी सेम है तो आपका रेशियो फाइनल हो गया A:B:C. 12:6:7. ये आपका फाइनल आंसर 12:6:7. चलिए सिचुएशन 3 के अंदर एक और केस है जहाँ पे पुराने पार्टनर का भी स्पेसिफिक रेशियो सेट किया हुआ है. मतलब पुराना पार्टनर भी बोलेगा कि मेरा जितना था मैं उतना रखूंगा, नया पार्टनर भी बोलेगा कि मेरा जितना था उतना रखूंगा. तो बाकी वाले पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन करेंगे. केस 2, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. मतलब एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो पुराना शेयर था मैं वो रिटेन करूंगा, बाकी आप अपना देख लो. On admission of a new partner, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in 2:2:1. ठीक है, W is admitted as a new partner for 1/6 share. W को 1/6 शेयर चाहिए. Z will retain his share. Z का शेयर देखो कितना है, X Y Z. Z का शेयर है 1/5. कैलकुलेट न्यू PSR. कैलकुलेट न्यू PSR. ठीक है, इस केस में क्या हुआ है, दो पार्टनर के शेयर फिक्स है. एक तो नया पार्टनर X Y Z और W. ठीक है, नया पार्टनर कौन सा है? W. तो W को
1/6 शेयर चाहिए, ठीक है। तो जो फिक्स्ड शेयर है ना उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। फिक्स्ड शेयर क्या है, W शेयर, ठीक है, मतलब जो नया पार्टनर है, और Z शेयर, इन दोनों का फिक्स है ना, तो दोनों का एक बार फिक्स शेयर निकाल लो। W का शेयर 1/6 हो गया और Z का शेयर कितना है, देखो यहाँ 1/5 है, 1/5, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 30 आ जाएगा। 5 + 6, 11/30, ये हमारा फिक्स्ड शेयर हो गया। जो इतना इन लोग मांग रहे हैं तो उनको तो देना ही है पहले, तो A, तो W और Z, इन दोनों का 11/30 मिला के होता है और ये फिक्स शेयर है। तो बाकी दोनों के लिए कितना बचेगा, लेट टोटल शेयर बी 1। तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए बच रहा है, रिमेनिंग शेयर X + Y के लिए बच रहा है। रिमेनिंग शेयर कितना, 1 - 11/30, 11/30 तो कौन लेके जाएगा, W और Z। रिमेनिंग शेयर बचेगा 19/30, 19/30 रिमेनिंग शेयर बचेगा। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है ये X एंड Y ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो X = Y का रेशियो 2:2 था, मतलब अल्टीमेटली 1:1। मतलब ये जो 19/30 है इसको X एंड Y हाफ हाफ डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो कर लेते हैं अपन। X को कितना मिलेगा, 19/30 का हाफ, विच इज़ 19/60। Y को कितना मिलेगा, 19/30 का हाफ, अगेन 19/60। Z का शेयर ऑलरेडी फ्रीज था 1/5, Z का शेयर फ्रीज था 1/5, तो इसको बस हमको डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है। मतलब 12/12 करोगे तो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा 60 के टर्म्स में, तो ये हो गया 12/60। और जो नया पार्टनर W उसका भी शेयर फ्रीज है 1/6, तो 1/6 को अगर आपको कन्वर्ट करना है 60 के टर्म्स में तो इंटू 10/10 कर लो आप, तो ये हो जाएगा 10/60। तो न्यू रेशियो बिटवीन X, Y, Z एंड W इज 19:19:12:10, ठीक है। तो ये आपका नया रेशियो आ जाएगा 19, 19, 12, 10, टोटल करोगे तो ये आपका टोटल 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं फर्स्ट स्टेप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्हीं एग्जांपल के साथ अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, जो कि हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम्स का सेकंड स्टेप होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो फिर गेनिंग रेशियो। ये अपन सेम एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।